आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि इसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं। हर इसके बाद क्या होता है, मुखिया, ग्रसनी, ग्रासनदी, फिर अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये हमारा क्रम होता है। इस अंग के अंदर जो अंग काम करता है वो हमारे कौन-कौन से अंग हैं, दांत है। दांत को अगर हम देखें तो दांत का हमारा देखा जाएगा तो उसके संरचना और उसके आधार पर मतलब वो सब देखा जाए, पहले इसको 3 कैटेगरी में बाँटते हैं। एक आपका गर्भग्रंथि और एक आपका विषमग्रंथि और एक आपका द्विवारग्रंथि। गर्भग्रंथि होता है जो आपका मसूड़े में मतलब धँसा हुआ है, खाँसी में धँसा हुआ है, वो ज़्यादातर गर्भग्रंथि हो जाता है। और विषमग्रंथि की चर्चा करें, जो भी जितने प्रकार के मतलब हमारे दांत हैं ना वो सब विषमग्रंथि हैं। द्विवारग्रंथि वो दांत होते हैं कि जो आपका 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार होते हैं। एक बार बाद फिर उसके बाद एक बार होता है। ठीक है? 2 बार हमारा वो दांत का मतलब होता है। इसके बाद हमारा दांत में और जैसे कौन-कौन आखिर में दांत कौन-सा होता है, मतलब विषमग्रंथि में हमने बोला सारे दांत होते हैं। विषमग्रंथि की कौन-कौन सी कैटेगरी में दांत आपके आते हैं? एक आपका होता है रदनक और दूसरा आपका वो सॉरी कृंतक होता है। कृंतक मतलब ये आगे वाले जो काटने वाले दांत होते हैं, 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे। रदनक आपका होता है साइड में 2-2 दांत, ये 2 दांत, ये 4 दांत हो गए, टोटल 12 दांत हो गए। उसके बाद आपका होता है अग्रचौड़। अग्रचौड़ 2-2 मतलब 2 दांत इधर, 2 दांत इधर। एक 2-2 4 दांत ये हो गया, कुल मिलाकर के हमारा हो गया कितना? आपका 8 दांत, तो 12 20 हो गया। और छह पीछे जितने हैं इसको चौड़ा बोलते हैं, मतलब ये हमारी छह होते हैं, छह ऊपर, छह में 12 दांत होते हैं, तो कुल मिलाकर 32 दांत हमारे होते हैं। शिशु में दांतों की संख्या हमारी कम होती है और भैंस में 32 होती है। ठीक है? उसमें हमारा 20-24 जो भी होगा वो शिशु वाला अलग होता है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, शिशु आपका अलग होता है। अब हमारा इसमें दांत हो गए जीभ। जीभ हम देखें तो जीभ हमारी ये रचना होती है, अंदर आपका जॉइंट होता है और जीभ पर हमारे कुछ अंश होते हैं स्वाद के लिए। किनारे-किनारे पर अलग, सामने की तरफ अलग, बीच में अलग, मतलब अंदर की तरफ अलग अलग स्वाद के होते हैं। ये जीभ का होता है। उसके बाद हम कार्टिलेज, फंडिक और पाइलोट। तो कार्टिलेज में सबसे पहले हमारा ग्रसनी से होते हुए जाएगा भोजन, ग्रास नदी से होते हुए आमाशय पहुंचेगा, तो कार्टिलेज में, कार्टिलेज में कुछ हमारे आपका पहुंचेगा, एंट्री होगा, फंडिक में हमारा भोजन रहेगा, वहां से पाचन पचेगा। कार्टिलेज में फिर उसके बाद शेषांग में जो भी भोजन नहीं बचा है जो आगे बढ़ जाएगा, शेषांग शेषांग में बचा रहेगा वो भी बच करके आगे खिंचेगा। उसके बाद हमारी छोटी नाक में पहुंच जाएगा। और छोटी आंत में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारा यहाँ पर आपका देखा जाए तो ग्रहणी में आएगा। ग्रहणी में भोजन को पच, ग्रहणी बहुत लंबी होती है, हम वहां से पहुंचते मतलब पाचन होते होते मध्यांतर में जाएगा और मध्यांतर में पचेगा भोजन, वहां से अगर होगा तो आगे जाएगा, जो कि वहां से शेषांग पहुंचेगा। यहाँ पर भी हमारा आपका प्रोटीन वगैरह का जो भी पाचन होगा, मतलब जो कुछ भी होगा यहाँ पर हमारा पाचन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद, स्वामीकरण होने के बाद हमारा आ जाएगा इसमें बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का हमारा कुछ भी पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा उसमें से जल का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण पहले सीधम में भोजन जाता है, वहां से हट जाता है। लेकिन कभी भी भोजन कुछ ऐसी चीजें जो गलती नहीं है, पचती नहीं है, तो पड़ा रहता है, तो हमारा अपेंडिक्स का काम कर जाता है बाद में। और उसी में जो ये राउंड राउंड होते थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा पूरा पूरा बाल उसको कोलन बोलते हैं। मलाशय जहाँ पर भोजन जाती है, टोटल हमारा ये था इतना। इसको आप समझेंगे तो आप में आ जाएगा।